तो लिमिट्स में हमने आरएचएल, एलएचएल और रफ नोटेशन ये सब पढ़ लिया था, है ना। एक बार रिवाइज करने के लिए हम लोग आरएचएल एलएचएल लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, तुमको आरएचएल निकालना है, वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस मतलब एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है। एलएचएल होता है ये होता है, ठीक है। और आरएचएल इक्वल टू एलएचएल है, तब हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उस समय हम लोग इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी इसकी, तो यहाँ पे क्या लिमिट लेकिन आरएचएल और एलएचएल सेम नहीं है, ठीक है। और फिर आरएचएल एलएचएल से फिर एक दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, है ना। तो ये भी बोला था कि जब तक वो बोला ना जाए तब तक जरूरी नहीं होता आरएचएल एलएचएल ही लगाना है। तो डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख के भी लिमिट निकलती है ना। तो वो चीज हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज फिर और एक बार और देख लेते हैं कि कब हम लोग रख सकते हैं, कब डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आरएचएल एलएचएल हम लोग किसी में भी लगा सकते हैं, किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में आरएचएल एलएचएल लग सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट और कभी डायरेक्ट नहीं, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्म पढ़ रहे हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मतलब लिमिट जब लगाओगे तो कुछ फॉर्म बनेगा जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि अप्रोचिंग वैल्यू हो सकता है फाइनाइट जा सकती है उस केस में, ठीक है। तो इसमें कब होगा, जब 0/0 फॉर्म बने। अब 0/0 एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि लिमिट का मतलब होता था कि हम लोग x की वैल्यू वहां पे अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग अगर x की वैल्यू सेम एग्जैक्ट वही रख देंगे तो 0/0 आ रहा है, तो लेकिन वो 0/0 नहीं है, अप्रोचिंग 0 है ना। जैसे ये लिखा है, अब इसमें 2 रखो जरा, तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 और 2 माइनस 2 0, तो 0/0 आ रहा है ना। एग्जैक्टली 0/0 फॉर्म नहीं है ये, ठीक है। और एग्जैक्टली नहीं है तो हमें पता है कि जब भी ये फॉर्म होगा तो फाइनाइट कुछ फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। जैसे अगर इसकी लिमिट सॉल्व करते तो एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था इसी तरीके से, हमने कहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में देखो 0 बन रहा है ना, उसको हटा दो। अब रखो, मतलब इसकी लिमिट 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें सॉल्व करना पड़ा, डायरेक्ट नहीं रखा, क्योंकि डायरेक्ट रखने पे ये फॉर्म बन रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले इनडिटर्मिनेट, मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी एक बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर रहा हो सकता है, डिवाइड होकर छोटी वैल्यू आ जाए,
या एक बहुत बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू डिवाइड कर रहे हो, तो हो सकता है कि इनफाइनाइट ही आ जाए, हो सकता है जीरो की तरफ टेंड करे, है ना। इंडिटरमिनेट, जिसमें भी तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। मतलब ये सब कब आ रहा है, जब हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं और समझ में आ रहा है कि ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे इनफाइनाइट जा रहा है, और उसके बाद हम लोग बता पा रहे हैं कि ये फॉर्म है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो सकता है कि कट की छोटी वैल्यू आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, इसको जो पावर वाला है उसको इस तरह समझा जाएगा, इस तरह समझा जाएगा कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक्स वाई लिखा है या ए और बी लिखा है, ठीक है, इसको तुमने लिखा वाई, लॉग ले लो, ये बनेगा। अब इसके साथ देखो, अप्रोचिंग वैल्यू है, ये जीरो इधर आ गया, जीरो और लॉग इनफाइनाइट, तो जीरो इंटू लॉग इनफाइनाइट, जीरो इंटू इनफाइनाइट बना, जीरो इंटू इनफाइनाइट बन रहा है ना, और ये क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो और जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी को वन बाई जीरो लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन जीरो। तो ये जो फॉर्म है वो इंडिटरमिनेट बन रहा है ना, यानी ये फॉर्म क्या हो गया, ये भी इंडिटरमिनेट में ही आ गया। समझ में आया। जीरो पावर जीरो, इसमें फिर से देख लो, अगर ये दोनों जीरो थे लॉग जीरो जाता माइनस इन्फिनिटी, और ये जीरो होता तो जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ठीक, ठीक है। तो अब हमें मतलब अभी इसमें और है, पर ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे इंडिटरमिनेट बता पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब ए की पावर बी को यहां लिख दो, वो हटा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि अगर ए जाए वन, ए टेंस टू वन, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, ए टेंस टू वन साइमल्टेनियसली b टेंस टू इनफाइनाइट, ये भी हो सकता है ना। जैसे अभी तुम अगर लॉग लेते तो क्या बनता, इंफिनिटी लॉग वन, बी आ रहा था बी इंफिनिटी लॉग वन, तो इंफिनिटी इंटू जीरो, है ना। ठीक है, अच्छा इसमें ये लिख रहे थे तो इसको हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू इंफिनिटी भी, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है तो उसको इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जीरो इंटू इंफिनिटी को कांस्टेंट अपॉन जीरो लिख देंगे, तो जीरो बाई जीरो बन सकता है वो। तो यहाँ पे ये फॉर्म तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये तुम्हें फॉर्म ध्यान रखना है। ये वाले में थोड़ा सा ये देखना होता है कि साइमल्टेनियस का ध्यान रखना, मतलब जब ए बन जाए तब उसी समय बी इनफाइनाइट है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है,
उसको भी बता देंगे ऐसे, ठीक है। ठीक, डिटर्मिनेट फॉर्म मतलब पिछले वाले में था कंफ्यूजन था, इंफिनिटी में से माइनस इंफिनिटी कर रहे हो और हो सकता है फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसमें क्या है, कंफ्यूजन नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक। तो जैसे हमको मिल जाए इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़ा नंबर ऐड हो रहा है तो इंफिनिटी मिलेगा, ये हमें पता है। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी मिलेगा। इंफिनिटी अपॉन 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 0 प्लस और 0 माइनस का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये इंफिनिटी 0 प्लस है तो ये जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ, अगर इंफिनिटी अपॉन 0 माइनस है तो ये माइनस, मतलब 0 से छोटा है और 0 से बड़े के लिए बोल रहे हैं, और वो हम लोग कब पता करते हैं, RHL LHL रखने पे, है ना। जीरो अपॉन इंफिनिटी ये जाएगा 0 की तरफ, इन सबका देख भी लो कहाँ जाते हैं, अप्रोच किधर करेंगे, 0 अपॉन इंफिनिटी 0 की तरफ, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, इसमें लॉग लेके देख सकते हैं, इंफिनिटी जाएगी 0 की पावर इंफिनिटी, इसमें भी लॉग लगा के देख सकते हैं। अगर इसमें लॉग लगाओगे तो इंफिनिटी लॉग 0 बनेगा और लॉग 0 जाता है माइनस इंफिनिटी, तो ये पूरा बन गया माइनस इंफिनिटी। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू देख रहे थे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, और e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 0 की तरफ, ठीक है। मतलब इसको y मान लेते e टू दी पावर b, लॉग लेते, लॉग लेने के बाद ये देख रहे हैं तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 की तरफ अप्रोच करता है, e की पावर 1 अपन e की पावर इंफिनिटी बोल देते हैं, ये जो जाता है वो 0 की तरफ, ठीक है। अगर a अपॉन इंफिनिटी है और a कोई फाइनाइट नंबर है तो ये जाएगा 0, a की पावर इनफाइनाइट है मतलब, और a जो है वो अगर 0 से 1 से कम है तो फिर ये जाता है 0, और इनफाइनाइट जाएगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये सब डिटरमिनेट फॉर्म है, सीधे हम लोग वैल्यू रख के आंसर पता करेंगे, ठीक। समझ में आया ना, a की पावर इंफिनिटी, अभी इसमें भी देखा हमने, a की पावर b, उसमें क्या था, दोनों साइमल्टेनियस, a 1 जाएगा तो b इनफाइनाइट जाएगा, तो फिर उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोल जाते हैं। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता है और ये वैल्यू इनफाइनाइट है, तो सीधे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब है जब तुम्हारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तब तुमको उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व तुम RHL LHL से भी कर सकते हो, और भी मेथड है उनसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, ठीक है। अच्छा, इसी में हम लोग ये भी लिख सकते थे ना, a अपॉन 0
तो ए अपॉन जीरो क्या है, इसको हम लोग ए अपॉन जीरो प्लस या फिर ए अपॉन जीरो माइनस बोल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा इसमें, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा जाएगा प्लस इन्फिनिट की तरफ और ये जाएगा माइनस इन्फिनिट की तरफ, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाता है, समझे। ठीक, तो आप क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे हमारे पास लिखा है ये लिखा है, सॉल्व करना है हमें, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, चेक करना पड़ेगा। इसको यहाँ रखो, मतलब जीरो रखने पे 1/0 बन रहा, मतलब ये डिटरमिनेट है, लेकिन तुमको RHL LHL से जाना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली जीरो नहीं रखते, राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे, RHL लिमिट कहाँ पे चेक करो, ए क्या है 0, यानी e की पावर में FA प्लस H हो जाएगा, ए यहाँ पे 0 है, ये बन जाएगा e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस H, e की पावर क्या बनेगा, ये 0 से थोड़ा ज्यादा है तो e की पावर इनफाइनाइट, और e कैसा नंबर है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक। LHL e की पावर -1/h, माइनस इनफाइनाइट जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन e की पावर 1/h लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा ना, e की पावर इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें क्या है, RHL LHL सेम नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आएगा ना। ये लिखा है, इसमें क्या बोलेंगे, अभी क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी कुछ फॉर्मूले हम लोग बताएंगे, उसकी वजह से हम लोग फिर सॉल्व करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे देखते हैं। इसको देखना है तो 3 की पावर इनफाइनाइट, 4 की पावर इनफाइनाइट, ऊपर क्या बन सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है, और नीचे क्या है, 4 की पावर इनफाइनाइट, ये हुआ, यानी कैसे फॉर्म हुआ, इंडिटरमिनेट। और इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्या करना होता है, सॉल्व। अच्छा, इसमें RHL LHL का कोई मतलब नहीं है, इंफिनिटी प्लस एच, इंफिनिटी माइनस एच, वो इंफिनिटी ही रहता है। तो जब भी ऐसा कोई लिमिट बने तो उसमें RHL LHL नहीं लगेगा,
तो मतलब उसको सिंपल जैसे सॉल्व करना है उसको वैसे ही देखना है। अब हमको पता है कि फाइनाइट नंबर कब आ सकता है, जब किसी की पावर इनफाइनाइट हो। तो हमें पता है कि अगर बेस में 1 से ज्यादा है उसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, और बेस में अगर 1 से कम है उसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो 0 आएगा। अगर यहाँ पे हमने 4 की पावर इनको कॉमन कर लें, लिख सकते हैं, इसको काट दें, ये नंबर 1 से कम है तो 1 से कम की पावर इनफाइनाइट 0 हो गया, 1/4। इसमें हमने ये लिखा है a की वैल्यू है 0 से 1, तो ये आंसर क्या हो गया इसका 0। समझ में आया? ठीक है, तो हमको पहचानना ये है कि इंडिटरमिनेट, डिटरमिनेट, इंडिटरमिनेट, डिटरमिनेट। अगर इंडिटरमिनेट है तो सॉल्व करना है, डिटरमिनेट में अगर केवल डिनोमिनेटर में 0 दिख रहे हैं तो तुमको आरएचएल एलएचएल ही लगाना है। इन्फिनिटी में आरएचएल एलएचएल का मतलब नहीं बनेगा। ठीक, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूले देखने हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं तो सीरीज एक्सपेंशन भी इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, मेंस और एडवांस लेवल के हिसाब से सीरीज एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो सीरीज हम लोग को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जैसे साइन एक्स की सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है। ठीक है, लॉग बेस में 1 प्लस एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स ए बेस में फिर क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये इतने एक्सपेंशन थोड़े बहुत हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उसका यूज कहीं पे हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन में कहीं कहीं यूज आ सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका पता है पहले 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है। अगर इनफाइनाइट मतलब इंटीजर है तो ये खत्म हो जाती है सीरीज, अगर एन इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है कोई, मतलब पी अपन की क्यू नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये इनफाइनाइट सीरीज है। साइन एक्स का होता है एक्स माइनस ठीक, कॉस एक्स का होता है टेन एक्स का होता है ये जो लिखा है इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ई पर एक्स का तुम्हें याद है तो फिर इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें ई की पावर एक्स एल एन ए,
तो ये एक ही बात है, ठीक। ऐसे अगर log 1 प्लस एक्स का तुम्हें याद है बेस ई पे, तो ये भी अगर हम लोग लिख दें 1/log ई बेस ए, या log ए बेस ई, ठीक है। और बाकी जो एक्सपेंशन ये वाला लिखा है वो सेम लिख दें, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स बेस ई अपॉन log ए बेस ई, लिख सकते हैं, है ना। तो कहने मतलब है तुमको ये सारे एक्सपेंशन याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी प्रूफ क्या है इनका, वैसे तो टेलर सीरीज से प्रूव होता है, ये साइन और कॉस तो रिमाइवर से भी आ जाते हैं, e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो वहां से भी होता है। e की पावर x, इन सब का अगर तुम्हें निकालना है तो टेलर सीरीज से हम लोग निकाल लेते हैं। अब टेलर सीरीज का वैसे तो कोई यूज नहीं है ना जेई के सिलेबस में, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ध्यान रखो सिर्फ लिमिट सॉल्व करने के लिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सब में पैटर्न और पावर अल्टरनेट प्लस माइनस, इवन पावर अल्टरनेट प्लस माइनस, इसमें क्या है, इसमें पैटर्न नहीं है, इसमें 3 टर्म ये याद होने चाहिए। अगला क्या होगा वो फिर जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। अगर लिमिट में अगर कहीं हमें जरूरत पड़ने लगी तो फिर लिमिट में कुछ और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो फिर उससे देखा जाएगा। इसमें सारी पावर है, अल्टरनेट प्लस माइनस भी चल रहा है, इसमें सारी पावर है और जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, ठीक, ठीक है। देख लेना है, याद कर लेना है इसको। जैसे कुछ फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं, ये लिखा है, तो लिमिट क्या होगी। अब इसमें क्यों पूछ रहे हैं लिमिट क्या होगी, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, साइन 0 0 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब लिमिट कुछ फाइनाइट आ सकती है ना। तो अगर हमें प्रूव करना है तो हम लोग सीरीज का यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं, एक्स कॉमन करके काट दो, लिमिट रखोगे तो अभी सब जीरो हो जाएंगे ना, आगे वाले क्या बचेगा 1, 1 माइनस 0 प्लस 0, तो क्या हो गया 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स को 1 लिखेंगे, और ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये मान लो तुम ग्राफ एक्सपेंशन से नहीं करना चाह रही है ना, तो तुमने कहा कि साइन एक्स और एक्स का ग्राफ बना लो, ठीक है। 0 के पास जाओ, तो 0 के पास जाते जाते दोनों ग्राफ मिल रहे हैं आपस में, है ना, ये तो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट होती है साइन एक्स से, तो मिल रहे हैं 0 पे जाते जाते। 0 एग्जैक्टली नहीं है तो 0 पे जाते जाते तो मिल रहे हैं ना, या अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी 1, तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफिकल भी तुम सोच सकते हो इसको, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स को 1 लिखेंगे, ठीक है। tan x बाई एक्स 1,
ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स वन, या भी एक्सपेंशन लिखा उसी के हिसाब से अपने प्रूफ भी हो जाएगा। ई की पावर एक्स को वैसे एक्सपेंड करो और फिर एक्स कॉमन करके काट दो। ln वन प्लस एक्स बाई एक्स वन, ये सब 0/0 फॉर्म है और वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकाल रहे हैं, लेकिन अब तुमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला हम लोग इसको यूज करेंगे। ln a, ठीक है। तो अभी जितने एक्सपेंशन लिखे हुए सबके हिसाब से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। एक और होता है, उसको भी अभी हम लोग प्रूव करते हैं। एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसको लिखेंगे एन ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। इसको देख लेते हैं ना, लास्ट वाला प्रूविंग, बाकी इन सबको यूज करते हैं अभी। ये लिखा है, तो एक फॉर्मूला अगर हम लोग ऐसे जानते हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, इसको हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, ए की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस टू इंटू बी, ए की पावर माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर प्लस ये होता है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से इसको अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, और ये फॉर्मूला है। अब और इसको प्रूव करना है तो तुम यहाँ पे तुम वो भी लगा सकते हो, यूक्लिड वाला फॉर्म, मतलब एक्स माइनस ए को, क्योंकि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, मतलब लीनियर है, तो इसको तुम्हें डिवाइड करना है, डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा, ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे। मतलब बचेगा एक्स की पावर माइनस वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू इंटू ए, एक्स की पावर माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, और लास्ट में ए की पावर माइनस वन, और इंटू एक्स माइनस से कट जाएगा। अब ये 0/0 फॉर्म खत्म, जिसकी वजह से था 0 वो कट गया। अब लिमिट रखोगे तो ये जो a लिखा है ये n टाइम्स a है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है वो n मतलब जरूरी इंटीजर हो, लग जाएगा फॉर्मूला, रैशनल लग जाएगा फॉर्मूला ये वाला, है ना। तो इसको तुम्हें ध्यान रखना, ये वाला भी फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, ठीक।
जैसे मतलब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, और अभी काम उतना नहीं दे रहे हैं क्योंकि फंक्शन का पूरा सही से एक्सरसाइज कर लेना जो भी चीज़ें हैं। तो अभी क्या है, धीरे धीरे कर रहे हैं इसको। तो जैसे 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं। ये लिखा है, फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। ठीक, पहले तो देखना है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। तो लिमिट रखो, साइन 0 अपॉन साइन 0, 0/0 फॉर्म बन गया। अच्छा, हमको पता है कि साइन 0 जब और अपॉन 0 मिल जाए तो फिर हम लोग फॉर्मूले को तरफ ध्यान देते हैं। तो हमको ये पता था कि ये होता है 1। तो एक फॉर्मूला इस तरह अप्लाई करेंगे कि दोनों जगह सेम दिखे, है ना। तो ये जो लिखा था इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब लिखने में थोड़ा बहुत चेंज भी हो गया क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई मल्टीप्लाई नहीं था। तो ये एक्स एक्स तो कट जाएगा लेकिन 3/2 आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें 3/2 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये क्या हो गया 1, ये सेम है। ऐसे ये क्या हो गया 1, आंसर क्या आ गया 3/2। इसमें नीचे 2x ये होना चाहिए। अब फॉर्मूला दिख जाएगा e⁻x - 1/x वाला, 2 × ln pi। इसमें ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अब तुम कंपेयर करोगे x टेंड्स टू a था और x की पावर माइनस a की पावर अपॉन x माइनस a था। तो x माइनस यहाँ पे कैसे देखेगा, यहाँ तो 0 है और यहाँ पे तो 1 लिखा है, तो वहां से नहीं देखते। अगर तुमको उस तरह देखना है तो तुम इसको तुम मान लो कैपिटल X। अगर x 0 रखोगे तो कैपिटल X 1 होगा। अब दिख रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो फॉर्मूला क्या था n कितना है 1/2, a कितना है 1। हाँ ठीक है, तो अभी बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है। तो कहने मतलब है वो कंटिन्यूटी के लिए ध्यान रखना है कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म और सीरीज जो थी उसको तो थोड़ा देख लेना, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे। और कब हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली भी लिमिट ध्यान रखनी है, तो आगे वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।